बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजमा यूनस। आज मैं आपके साथ बीफ निहारी की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है जो बहुत ही शौक से बनाई जाती है और इससे भी ज़्यादा शौक से खाई जाती है। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में 1 कप ऑयल डालेंगे और इसमें गोश्त डाल देंगे। 1 kg हमने बीफ लिया है, बोनलेस, और इसमें 2 से 3 हड्डी वाली बोटियां भी शामिल की हैं। इससे निहारी का जायका और अच्छा हो जाता है, इसकी ग्रेवी में और ज़्यादा टेस्ट आ जाता है। निहारी के लिए गोश्त के बड़े पीस किए जाते हैं। इसके बड़े पीस हों तो निहारी ज़्यादा अच्छी बनती है। गोश्त को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। बीफ के अलावा चिकन और मटन से भी निहारी तैयार की जाती है। ऑयल में हम गोश्त को तकरीबन 8 से 10 मिनट तक अच्छी तरह भूनेंगे। अब हम निहारी मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लाल मिर्च पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, पेपरिका पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, पपाया पाउडर 1/2 टीस्पून। ये गोश्त को गलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साबुत मसाले जो निहारी में शामिल करेंगे उनमें सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, जीरा 1 टेबलस्पून, एक अदद हम पिपली का पीस लेंगे, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। बादियान का एक फूल लेंगे, दालचीनी के 2 टुकड़े, 4 से 5 अदद लौंग, सब्ज इलायची 3 अदद, मोटी इलायची 2 अदद, जायफल 1 पीस लेंगे हम, 2 टुकड़े टूटे हुए हैं, ये 1 पीस के बराबर हैं। जावित्री का 1 पीस लेंगे, तेज़पात के 2 पत्ते हमने, ये छोटे साइज़ के हमने 2 लिए हैं, और सूंड का 1 पीस। अगर सूंड का पाउडर है तो फिर 1 टीस्पून डालेंगे। सौंफ हमने 1 टेबलस्पून ली है। ये सारे मसाले हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे इनको। साबुत मसालों को अच्छी तरह से पीसकर हम छान कर प्लेट में डालेंगे, ताकि इसमें अगर कुछ तारे वगैरह सूंड में से जो निकलती हैं वो अलहदा हो जाएं। हमें स्मूथ मसाला चाहिए ताकि हमारी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बने। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक हमने गोश्त को भून लिया है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसमें तमाम पिसे हुए मसाले ऐड कर देंगे। एक मिनट के बाद ही बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग जाएगी। मसाले डालने के बाद भी हम 3 से 4 मिनट इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। 2 टेबलस्पून हम इसमें दही ऐड कर देंगे। अब हम इसमें तकरीबन 4 गिलास पानी डालकर गोश्त को गलने के लिए रख देंगे। हम इसको प्रेशर कुकर में नहीं गला रहे। अगर आपको टाइम का इशू हो तो आप प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं। इस तरह टाइम ज़्यादा लगता है। तकरीबन 40 मिनट हम गोश्त को गलाने के लिए रखेंगे। बीफ तकरीबन इतना टाइम लेता है। तकरीबन 40 मिनट के बाद हम गोश्त को चेक कर रहे हैं। गोश्त बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है। आधा कप आटा लेंगे, उसको 1 गिलास पानी में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना रहें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता हम इसको शामिल करेंगे और चमचे की मदद से मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि गुठलियाँ ना बनने पाएँ।
जैसे जैसे ये कुक होगा ग्रेवी में थिकनेस आती जाएगी। 4 से 5 मिनट तक इसको पकाकर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम इसको डिश में निकालेंगे और इसके ऊपर तरी डालेंगे। तरी बनाने के लिए आधा कप ऑयल डालेंगे। इसमें हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून पेपरिका पाउडर डालेंगे और इसको 2 चम्मच पानी डालकर इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये तैयार हो जाती है। इसको हम निहारी के ऊपर डालेंगे। तरी की चमक को देखकर खाने वालों की भूख भी चमक उठती है। भरी कटी हुई अदरक, सब्ज मिर्च, हरा धनिया, लीमू और फ्राई की हुई प्याज इसके मज़े को और दुबाला कर देते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त निहारी तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। फिर मिलते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।